हेलो डियर स्टूडेंट्स। सोसाइटिकल इम्पैक्ट चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज ए क्राइम इन विच ए कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम। साइबर क्राइम वह क्राइम है जिसमें एक कंप्यूटर ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है, अर्थात कंप्यूटर के द्वारा किया जाने वाला क्राइम साइबर क्राइम कहलाता है। इसे हम कंप्यूटर क्राइम के नाम से भी जानते हैं। हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग साइबर क्राइम के तरीके हैं कि हैकिंग की किसी प्रकार आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है उसको हैक कर लिया जाता है, आपकी मेल हैक कर ली जाती है और उनको आपके सिस्टम को कोई हैकर्स है वो यूज करके और आपके साथ में किसी भी तरीके का वो क्राइम कर सकता है। फिशिंग कि आपको किसी तरीके से झूठी प्रलोभन दे करके, लोभ दे करके आपको अपने जाल में फंसा लिया जाता है मेल के द्वारा या फिर कोई ऐप डाउनलोड करने की कह करके या फिर फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, और आपके साथ ठगी की जाती है। स्पैमिंग एक तरीका है कि आपकी जो किसी को अनवांटेड या अनसॉलिसिटेड डाटा है वो बार बार सेंड करना। इस प्रकार ये एक अपराध को बढ़ावा देते हैं, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हेट क्राइम्स आदि। साइबर क्रिमिनल्स में यूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रेड्स सीक्रेट्स और यूज द इंटरनेट फॉर एक्सप्लॉइटेटिव और मेलिशियस पर्पस। कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का उपयोग आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, बिजनेस के जो सीक्रेट्स हैं उसको प्राप्त करने के लिए और दुर्भावनापूर्ण और हानिकारक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं। क्रिमिनल्स कैन ऑल्सो यूज कंप्यूटर्स फॉर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंट और डाटा स्टोरेज। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो कंप्यूटर का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए और डॉक्यूमेंट्स और डाटा स्टोरेज के लिए भी करते हैं। क्रिमिनल्स हु परफॉर्म दीज इलीगल एक्टिविटीज़ आर ऑफन रेफर्ड टू एज हैकर्स। और जो साइबर क्रिमिनल्स इलीगल एक्टिविटीज़ को करते हैं उन्हें हम हैकर्स के नाम से भी जानते हैं, और साइबर क्राइम को कंप्यूटर क्राइम के भी कह सकते हैं, कंप्यूटर क्राइम के नाम से भी हम जानते हैं। तो कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम इंक्लूड ऑनलाइन बैंक इंफॉर्मेशन थेफ्ट। अब हम देखते हैं कि जो साइबर क्राइम किस किस प्रकार हो सकता है, कि इसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं। तो हमारी बैंक की जो इन्फॉर्मेशन होती है, आईडी पासवर्ड वगैरह होते हैं, उनको चुरा लेना। आइडेंटिटी थेफ्ट, हमारे पर्सनल डाटा को चुरा लेना, हमारी आइडेंटिटी को चुरा लेना। ऑनलाइन प्रेडेटरी क्राइम्स, और हमारे ऑनलाइन जो हिंसक अपराध है, प्रेडेटरी क्राइम्स हैं, हमारे साथ हिंसक अपराध करना। अनऑथराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस, और अनऑथराइज्ड रूप से कंप्यूटर को हैक कर लेना, एक्सेस कर लेना हमारे डाटा और फाइल को। ये कॉमन साइबर क्राइम की टाइप्स हैं। मोर सीरियस क्राइम्स लाइक साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद आर आल्सो ऑफ सिग्निफिकेंट कंसर्न। कि जो सीरियस क्राइम है, जैसे हमारे साथ साइबर आतंकवाद है, ये एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। साइबर क्राइम encompasses a wide range of activity, but these can generally be broken into two categories. जो साइबर क्राइम का जो सराउंड एरिया है, यानी कितने एरिया में फैला हुआ है, तो इसकी रेंज इसकी एक्टिविटीज़ की रेंज बहुत ही ज़्यादा घेरे में फैली हुई है, लेकिन फिर भी उसको हम दो कैटेगरी में बांट करके देख सकते हैं। फर्स्ट है साइबर जो क्राइम है दैट टारगेट कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस। कि साइबर क्राइम का जो
मुख्य टारगेट होता है वो होता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेज, कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क में या डिवाइस को डैमेज कर देना, उसकी फाइलों को करप्ट कर देना। तो दीज टाइप ऑफ क्राइम इंक्लूड वायरस एंड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये जो साइबर क्राइम होता है इसमें किसी वायरस के माध्यम से आपकी जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उस के जो डाटा है उसको डैमेज कर दिया जाता है। और डिनाइल ऑफ सर्विस, और आपकी जो सर्विस है उसमें डाटा है उसको करप्ट करके और उसे डिनाई कर दिया जाता है। क्राइम्स दैट यूज कंप्यूटर नेटवर्क टू एडवांस अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो दूसरी कैटेगरी है वो है कि कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांस और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, उनमें दीज टाइप ऑफ क्राइम इंक्लूड साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग एंड फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट, जिनमें शामिल है आपकी साइबर स्टॉकिंग, जैसे कि आपके साथ में अनेक तरीके से मतलब आपकी आइडेंटिटी वगैरह को चुरा करके और अनेक तरीके के अपराधों को किया जाता है। फिशिंग, आपको जाल में अपने में फंसा करके ठगी की जाती है और अनेक तरीके के फ्रॉड किए जा सकते हैं और आपकी आइडेंटिटी को चुरा लिया जाता है। इस प्रकार 2 कैटेगरीज में हम इसके रेंज को, साइबर क्राइम की एक्टिविटीज़ को तोड़ सकते हैं। फर्स्ट हुई आपकी कि कंप्यूटर में वायरस के माध्यम से आपके डाटा को करप्ट कर देता है, आपकी सर्विस को डिनाइल कर देता है, और दूसरी आपको फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट का शिकार बना लेता है। तो हम सबसे पहले साइबर क्राइम में पढ़ेंगे फिशिंग, कि फिशिंग क्या होता है। आप ये वर्ड जो निकला है फिशिंग, इसके लिए हम इसको समझते हैं कि जैसे एक मछली को पकड़ने वाला होता है तो वो तालाब में एक दाना फेंकता है, एक जाल, फिर अपना जाल फेंक देता है, तो वो दाने के चक्कर में कई सारी मछलियाँ उस जाल में फंस जाती हैं। उसी प्रकार आप ऑनलाइन आपके साथ में जो ठगी की जाती है वो या तो आपको एक फ़ोन कॉल किया जाता है कि आप इतने पैसे जीत चुके हैं और आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपने पैसे को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कोई मेल आती है और वो आपसे कहा जाता है कि इसको आप डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके और आपकी उन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आप उस ऐप के माध्यम से चुरा लिया जाता है। इस प्रकार आप उनके जाल में फंस जाते हो और आपके साथ धोखा हो जाता है, वो आपके बहुत विश्वसनीय बनते हैं। तो देखिए फिशिंग क्या होता है। फिशिंग इज एन अटेम्प्ट टू एक्वायर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कि फिशिंग के माध्यम से आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको चुरा लिया जाता है। जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल, जैसे आपका यूज़र नेम, पासवर्ड उनको चुरा लेंगे, क्रेडिट कार्ड की डिटेल को चुरा करके आपके साथ में आपके अकाउंट को ही बिल्कुल खाली कर देंगे, आपकी मनी को चुरा लेंगे। एंड समटाइम इनडायरेक्टली मनी, यानी आपके पैसे को भी वो चुरा लेंगे। बाई मास्क रीडिंग एज ए ट्रस्टवर्दी एंटाइटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और वो मास्क रीडिंग यानी कि आपकी इस तरीके से आपके साथ ठगी करने वाले बन जाएंगे, मुखौटा धारण कर लेंगे आपके विश्वास पात्र इकाई के रूप में, आपके ट्रस्टवर्दी बन जाएंगे, आपके विश्वास पात्र बन करके, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको जाल में फंसा लेंगे। फिशिंग इज typically carried out by email spoofing or instant messaging, and it often directs the user to enter personal information as a fake website. Phishing आपको ईमेल के द्वारा धोखा देना
या फिर आपको तुरंत ही मैसेज करना, उसका रिप्लाई करना कि ये आपका OTP आया है, उसको बताना, इस तरीके की बातें की जाती है। इट ऑफन डायरेक्ट या यूजर्स एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और आपसे किसी फेक वेबसाइट पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए कहा जाता है। द लुक एंड फील ऑफ विच इज़ आइडेंटिकल टू द लेजिटिमेट वन, और आपको जो वेबसाइट दिखाई देती है वो ऐसी लगती है जैसे कि वो लीगल वेबसाइट हो। सिर्फ द ओनली डिफरेंस बीइंग द URL ऑफ द वेबसाइट इन क्वेश्चन। फर्जी वेबसाइट या कहें हम लीगल वेबसाइट और इलीगल वेबसाइट में सिर्फ एक डिफरेंस URL का होता है, जो कि हम जल्दी में देखते नहीं हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो हमें जो वेबसाइट दिखाई जाती है वो फेक वेबसाइट होती हैं, और URL को बिना देखे हम उसका सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए हमें URL का ध्यान रखना चाहिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कम्युनिकेशंस purporting to be from social website, auction sites, banks, online payment procedure or IT administration are often used to lure victims. Communication purporting, communications का तात्पर्य इंटेंशनल होता है। जैसे सोशल वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट के, और ऑक्टेशन यानी कि सेल आउट, सेल जो लगी हुई होती है, सेल आउट जिसे नीलाम कहें हम, उसके द्वारा, और ल्योर अर्थात प्रलोभन देना। बैंक्स, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीजर, IT एडमिनिस्ट्रेटर आर ऑफन यूज टू लॉर विक्टिम। इन ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीजर के द्वारा, बैंकों के द्वारा, या फिर आपकी जो ऑक्शन साइट होती है यानी कि सेल आउट की साइट होती है, इनके द्वारा, सोशल वेबसाइट के द्वारा, और ल्योर विक्टिम अर्थात उस जो आपके यूज़र होता है, कंप्यूटर को यूज़र होता है, उसको प्रलोभन दिया जाता है। फिशिंग ईमेल में कंटेन लिंक्स टू वेबसाइट दैट डिस्ट्रीब्यूटेड मालवेयर, और फिशिंग ईमेल के द्वारा भी आपको उनके जाल में फंसाया जाता है और आपके साथ साइबर क्राइम किया जाता है। तो 2 प्रोटेक्टिव मेजर्स टू बी फॉलोड अगेंस्ट फिशिंग इंक्लूड। अब हम इस फिशिंग से किस प्रकार बच सकते हैं, इस साइबर क्राइम से हम किस प्रकार प्रोटेक्ट रह सकते हैं, तो उसके लिए हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखना होगा। जैसे फर्स्ट है, नेवर ओपन और डाउनलोड ए फाइल फ्रॉम एन अनसॉलिसिटेड ईमेल। अनसॉलिसिटेड ईमेल, अनचाही या अनजानी ईमेल को हमें कभी भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। जब तक हमें सोर्स का पता नहीं हो तो हमें फाइल को ओपन या डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। इवन फ्रॉम समवन यू नो, यू कैन कॉल और ईमेल द पर्सन टू डबल चेक दैट इट रियली केम फ्रॉम देम। और जैसे आप भले ही किसी को जानते नहीं हैं तो उसकी से मेल प्राप्त हुई है तो उसे आप डाउनलोड नहीं करें, और या फिर आप डबल चेक भी कर सकते हैं कि जिसके मेल आई है उससे आप कंफर्म कर लें कॉल करके कि ये आपकी मेल है। तो इस प्रकार आप जो फर्जी जो मेल के द्वारा आपको के साथ फिशिंग की जानी है, साइबर क्राइम की जो सोच रहा है, तो वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, वो आपके पर्सनल डाटा को नहीं चुरा पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो पर्सनल डाटा है वो चुराया जाता है, वो है आपके किसी ऐप को डाउनलोड करने की या फिर किसी मेल को ओपन करके और वहाँ पर जो हम सूचनाएं फीड करते हैं उसके द्वारा। तो इस प्रकार हम
अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि जो अनजानी जो ईमेल्स प्राप्त होती हैं उनको हम डाउनलोड ना करें। सेकंड, कीप योर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड, हमारे सिस्टम को अपडेट रखें। यूज ए रेप्यूटेबल एंटीवायरस प्रोग्राम, और हम जिस भी सिस्टम को काम में लें उसमें एक विश्वसनीय एंटीवायरस का उपयोग ज़रूर करें। इनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन व्हेन एवर अवेलेबल, और जब भी हम ऑनलाइन वर्क करें तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे कि मतलब डबल सिक्योरिटी रखें, हम पासवर्ड लगा दें और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें कि उसको या तो OTP के माध्यम से ओपन हो, या फिर मतलब उसमें भी एक्स्ट्रा हम फीचर हैं वो ऐड कर सकें, पासवर्ड वगैरह। कंफर्म द ऑथेंटिसिटी ऑफ ए वेबसाइट पीरियर टू एंटरिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स while looking for a reputable security ट्रस्ट मार्क, और हम वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए हम उसके क्रेडेंशियल को देखें और रेप्यूटेबल सिक्योरिटी ट्रस्ट मार्क उसमें इंडिकेट करें। लुक्स फॉर HTTPS, ये जो HTTPS है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, S का मतलब सिक्योर, इन द एड्रेस बार व्हेन यू एंटर एनी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन ए वेबसाइट टू मेक श्योर यू डाटा विल बी एनक्रिप्टेड, कि जब भी आप कहीं पर किसी वेबसाइट को सर्च करें तो HTTPS URL के रूप में देख लें, जांच लें, और वहाँ देख आप श्योर हो लें कि आपके जो डाटा है वो एनक्रिप्टेड है, यानी कि कोडिंग उसकी की हुई है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में अगले जो साइबर क्राइम है, हैकिंग और आपकी साइबर बुलिंग, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।